बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है कि रिक्वायरमेंट्स, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। और इससे पहले हम ये डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स होती क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। लेट्स टॉक ऑन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिक्वायरमेंट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स और कस्टमर्स। जो कस्टमर्स हमसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं एज बीइंग सॉफ्टवेयर कंपनी, उनकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। स्पेसिफाई हाउ द सॉफ्टवेयर शुड बी बिहेव, सॉफ्टवेयर उनको कैसे हेल्प आउट करेगा। दे डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स ऑफ द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम, कि सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, वो क्या क्या काम करे उनके लिए। इस तरह प्रोवाइड बोथ गाइडलाइंस एंड कंस्ट्रेंट्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और इसी तरह से रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये भी शामिल होता है कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। फर्दर आगे चलते हैं। अब इसमें जो दूसरी चीज़ है मेन, वो है स्टेक होल्डर्स की। स्टेक होल्डर्स आर पीपल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेक होल्डर्स। देखें, कस्टमर, सॉफ्टवेयर बनवाने वाला, वो एक स्टेक होल्डर है। जिस कंपनी, जो कंपनी हमसे सॉफ्टवेयर बनवा रही है, उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है, वो स्टेक होल्डर्स हैं। बनाने वाली कंपनी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, वो स्टेक होल्डर है। अच्छा, उसके बाद जिस जगह पे जाके उस सॉफ्टवेयर ने चलना है, लाइक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, जिस तरह से मैंने लास्ट हमारी ऊपरी क्लास में हमारी उस पर बात हुई थी कि एक मरहबा की कंपनी है जो कि डिफरेंट अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। और उन्होंने एक फॉर एग्जांपल उनकी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स के स्टॉक्स को मेंटेन वगैरह करने के लिए, और जो वो लेन देन करते हैं डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, उनको कैप्चर करने के लिए, उन चीज़ों का उन सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखने के लिए उन्हें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। अब वो सॉफ्टवेयर, जो उन्हें सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी कि मरहबा कंपनी के जो ऑनर्स हैं, एक स्टेक होल्डर वो हो गए। जो मरहबा कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, दूसरे स्टेक होल्डर वो हो गए जिन्होंने उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है, जो स्टॉक वगैरह एंट्री करना है, जो स्टॉक आउट होना है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाना है, कोई पेमेंट्स आनी है, जानी है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करेंगे वो सारे स्टेक होल्डर्स हैं। उसके बाद जिस कंपनी ने वो सॉफ्टवेयर बना के देना है, वो स्टेक होल्डर्स हैं। इसी तरह से जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो माल भेज रहे हैं, जिनके अकाउंट्स जो हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं कि इतना स्टॉक पार्टी ए को गया, पार्टी बी को गया, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाम पे लेजर्स वगैरह चीज़ें सारी मेंटेन हो रही हैं उन कंपनी साइड, तो वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो अब वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स तो नहीं है, क्योंकि वो ना तो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना सिस्टम का उनको कोई बराह रास्त फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये है कि वो इनडायरेक्ट उसके स्टेक होल्डर ज़रूर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि ना वो ऑपरेट कर रहे हैं, डायरेक्ट उनका इंटरेक्शन नहीं है सिस्टम के साथ। लेकिन क्योंकि उनका डेटा, उनकी प्रोफाइल, उनकी पार्टी लेजर्स वो मेंटेन हो रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर, कि इस पार्टी ए को, ए डिस्ट्रीब्यूटर को इतना माल गया था, इस टाइम पे गया था, इस डेट पे गया था, तो वो चीज़ें तो अपनी जगह पे शामिल हैं। तो इस लिहाज से वो हुए इनडायरेक्ट और बाकी लोग हो गए डायरेक्ट। इसके बाद रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग क्या हुई? अब रिक्वायरमेंट्स हमें डिफाइन होगी, स्टेक होल्डर डिफाइन हो गए। अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग क्या है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिफाइनिंग ऑफ व्हाट द सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में क्या है कि प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिफाइनिंग, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह इकट्ठी करनी है, जो उनको डॉक्यूमेंट वगैरह करना है, उस प्रोसेस को व्हाट द सर्विसेज शुड प्रोवाइडेड बाय सिस्टम, के सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर जो है वो क्या क्या देगा। इस पर ये जो रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करने का अमल है, ये डॉक्यूमेंट करने का अमल है, इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। इट फोकसेस ऑन assessing if the system is useful to the business, feasibility study, कि ये वाला सिस्टम जो है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद भी होगा। डिस्कवरिंग रिक्वायरमेंट्स, मज़ीद यानी कि उनकी क्लाइंट्स की बातें वगैरह, उनसे मीटिंग्स वगैरह करके, उनसे बातें शातें सुन के
उसके बारे में मतलब फर्दर रिक्वायरमेंट्स उस सिस्टम के लिए निकालना, उनकी उनसे मीटिंग्स के बाद, उनके डिफरेंट किस्म की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद उनको डॉक्यूमेंट करना, उनका एनालिसिस करना, कवरिंग द रिक्वायरमेंट्स इनटू सम स्टैंडर्ड फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। जैसे हम लास्ट जब हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे उसमें मैंने बात की थी कि एक है एब्स्ट्रैक्ट लेवल रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पे भी उसी की बात हो रही थी। लेट्स मूव टू द प्रीवियस स्लाइड। तो और फिर चेकिंग दैट द रिक्वायरमेंट डिफाइन द सिस्टम दैट द कस्टमर वांट्स, और फिर उसके बाद वो जो हमने कहा था कि यूज़ केसेस वगैरह लिख के उसके बाद वो सारे के सारे क्लाइंट से शेयर करने हैं कि वो क्लाइंट क्या है, उसी तरह की स्क्रीन वगैरह बना के उनसे शेयर करनी है कि वो वैलिडेट करे कि वाकई वो इसी तरह के सिस्टम चाहता है या नहीं चाहता है। ये सारे का सारा प्रोसेस, ये जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है, ये क्या कहलाती है, रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करने की, इसको डॉक्यूमेंट करने की, ये क्या कहलाती है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। नाउ मूव टू फॉरवर्ड। अच्छा, गोल क्या होता है जी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, कि उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, तो कैप्चरिंग स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट्स इन अ वे दैट विल मिनिमाइज द risk of delivering a system that does not meet their desires and needs. Capturing stakeholders requirements in a way that will minimize the risk of delivering a system that does not. अब इसका सारा प्रोसेस का मकसद क्या हमारे पास सामने आया, हमारे पास सारा सामने ये मकसद आया रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कि हम कहीं ऐसा सिस्टम ना बना बैठे, हम कहीं ऐसा सॉफ्टवेयर ना बना बैठे जो कि हमारे क्लाइंट की नीड्स को मीट ही ना कर रहा हो। तो इस सारे प्रोसेस का, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के सारे प्रोसेस का मकसद ये बन गया। अब हमने अब तक दो चीज़ स्टडी की। एक सबसे पहले तो हमने रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, फिर उसके बाद हमने स्टडी किया स्टेक होल्डर्स क्या हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स को स्टडी कर लिया। फिर उसके बाद है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है, कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिस्टम, जो कि हमने इकट्ठी की थी डिफरेंट मीटिंग्स के अंदर क्लाइंट से, वो सारी की सारी। फिर उसके बाद नेक्स्ट था कि उसका पर्पस क्या था इस सारे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस का। इसका पर्पस था कि हम कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर ना डेवलप कर जाएं कहीं जो कि हमारे क्लाइंट्स की नीड को फुलफिल ना करे। तो यही यहाँ तक अब तक ये हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग गोल हो गया हमारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का थोड़ा सा प्रोसेस को हम समझते हैं कि अब ये देखें कि हाउ द कस्टमर एक्सप्लेन्ड इट। कस्टमर को चाहिए था कि मुझे इस तरह का 3 स्टेप्स के अंदर जो है ना एक झूला चाहिए, और उसके बाद लेकिन प्रोजेक्ट लीडर जो था, जो कि उससे रिक्वायरमेंट ले रहा था, उसने ऐसे समझा कि ये जो झूला है ना, ये 2 ब्रांचेस के ऊपर इस तरह से बंधा हुआ हो और इस तरह का हो। अच्छा, उसके बाद जो था जो इंजीनियर उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहा था, उसने तने को दरमियान से हटा दिया, क्योंकि उसे तो था कि झूला तो चलना चाहिए। अगर झूला चलने के लिए ज़रूरी क्या था कि दरमियान से तना नहीं होना चाहिए, तो सपोर्ट्स के उसने दरख्त को साइडों पे वो सपोर्टें दे दी एक्स्ट्रा। तो लेकिन ये भी नहीं, डिज़ाइन गलत हो गया। अच्छा, फिर प्रोग्रामर ने देखा कि दरख्त तो उखाड़ा जा नहीं सकता, तो ये किस तरह के इन्होंने डिज़ाइन बना के दे दिया। तो उसने कहा कि चलो क्यों ना बजाय इसके कि ये जो रस्सियाँ थी इधर शाखों पे बांधने के, तने को बांध देते और इस तरह की एक शक्ल बना दी। प्रोग्रामर ने प्रोग्राम ऐसा कर दिया। हाउ जो कि बेचने वाला था, सेल्स एग्जेक्टिव था, उसने क्लाइंट को जो ख्वाब दिखाए थे वो इस तरह के, हाँ जी इस तरह का बेहतरीन किस्म का झूला बना होगा, उसके ऊपर ये फटे गया सोफा ही लगा होगा। फिर उसके बाद हाउ द प्रोजेक्ट वाज डॉक्यूमेंटेड, मतलब जो प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट किया गया था, जो कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस था, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, खाली था डॉक्यूमेंट, उसमें कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट जो थी वो लिखी ही नहीं गई थी। अब उसके बाद था कि व्हाट ऑपरेशन इंस्टॉल्ड, जबकि ऑपरेशन टीम जिसने जाके प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद जाके क्लाइंट साइड पे जाके उस चीज़ को इंस्टॉल करना था, उसने क्या इंस्टॉल कर दिया, जस्ट एक रोप बांध दी और उन्होंने कहा कि ये सिस्टम डिप्लॉय हो गया। हाउ द कस्टमर वाज बिल्ड, और कस्टमर को जो पैसे लिए गए तो उसे ऐसे जैसे कोई ब्रिज बना के उनको दिए गए वो बड़े रॉकी किस्म के, तो उससे इस तरह की वो उससे चार्जिंग की। हाउ द हेल्प डेस्क सपोर्टेड, और फिर जब क्लाइंट ने सपोर्ट के लिए हेल्प डेस्क को बार बार कहा कि आए जी अपनी सॉफ्टवेयर की सपोर्ट दे, तो उन्होंने सपोर्ट क्या देनी थी, उन्होंने वो दरख्त ऊपर से उखाड़ के रख दिया, सिर्फ नीचे से जड़े और थोड़ा सा तना उनको दिखा दिया। अच्छा, और जो एक्चुअल में कस्टमर की नीड थी वो इस तरह का था कि उन्हें जस्ट एक
जो है मतलब एक झूला नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें एक टायर जो है वो बंधा हुआ चाहिए था, तो इस शेप में चाहिए था। ये असल में उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनको खुद भी, क्योंकि समटाइम्स कस्टमर को खुद नहीं पता होता कि उसकी रिक्वायरमेंट है क्या, लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम होती है इसको सेंसिबली देखना होता है कि असल में हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, जो वो बता रहा है उससे उन्होंने डिराइव करनी होती है सारी चीज़ें। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग डील्स विद द रिक्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंजेस। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या है कि बाज़ दफ़ा रिक्वायरमेंट्स कुछ आ रही होंगी, कुछ आपस में कन्फ्लिक्ट कर रही होंगी, कुछ चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, तो फिर जो चेंजेस है उनको कैप्चर भी रखना होता है कि किसने कब क्या रिक्वायरमेंट चेंज कराई थी। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब उसके बाद ये है जी वेयर इट फिट्स। अब इस पे देखते हैं जी, इसमें क्या है जी, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस है। रिक्वायरमेंट सबसे पहले है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर रिक्वायरमेंट का एनालिसिस है। ये जो 5 स्टेजेस हमने उसमें पढ़ी थी SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, उसमें सबसे पहले क्या था जी, ये स्टेप नहीं है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये वो पूरे का पूरा मतलब ये साइकिल जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा पूरा एक लाइफ साइकिल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो इसमें क्या है जी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस है, फिर उसका डिज़ाइन यानी कि उसका आर्किटेक्चर बनेगा, फिर एप्लीकेशन बेसिकली आर्किटेक्चर और एप्लीकेशन डिज़ाइन। इन्होंने ये बेसिकली 2 चीज़ें थी, एक था GUI का डिज़ाइन और दूसरा था आर्किटेक्चर का डिज़ाइन। तो इन्होंने 2 लेवल स्टेप्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आर्किटेक्चर और एप्लीकेशन का डिज़ाइन एक ही स्टेप के अंदर हो रहा होता है, लेकिन मुख्तलिफ स्किल्स के लोग काम करते हैं, एक फ्रंट एंड के होते हैं और एक बैक एंड डेवलपमेंट के लोग होते हैं जो कि इसको कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज जब ये डिज़ाइन हो जाता है आर्किटेक्चर और GUI, तो फिर ये कोडिंग वालों के पास चला जाता है, यानी कि डेवलपमेंट टीम के पास है, वो डेवलपमेंट करते हैं, और फिर उसके बाद जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो QA टीम वो इसको टेस्टिंग करती है, और फिर उसके बाद उसकी डिप्लॉयमेंट होती है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन होती है क्लाइंट साइड पे वो जाके। तो ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, सॉफ्टवेयर कैसे बना और फिर अल्टीमेट कैसे जाके वो डिप्लॉय होगा क्लाइंट साइड पे। अब डिफरेंट एग्जांपल और सिनेरियोज हैं इसके लिए कि इस पे सबसे पहले क्या है कि RE के अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर एक्टिविटीज क्या क्या होंगी। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड गैदर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब सबसे पहले यहाँ के वो ये कि रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है, फिर उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है, इलिसाइट करना है, फिर उनका एनालिसिस करना है, फिर वैलिडेशन करना है डिफरेंट छोटे छोटे यूज केसेस लिख के कि हाँ स्टेक होल्डर्स सारे के सारे यही चीज़ें चाहते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद है रिकंसाइल रिक्वायरमेंट्स कन्फ्लिक्ट्स इन ऑर्डर टू रीच द कंसिस्टेंसी। बास हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट कर रही होंगी, तो उनको फिर निगोशिएट करना है क्लाइंट के साथ कि भाई ये रिक्वायरमेंट इस रिक्वायरमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट करनी है, तो आप इन दोनों में से कौन सा होल्ड करना चाहेंगे। फिर उसकी ऑब्वियसली हर स्टेप पे डॉक्यूमेंटेशन है, उन डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करके रखना है अपने पास। इफ रिक्वायर्ड चेंजेस अकर दे शुड बी मैनेज केयरफुली कि कब कौन सी क्या चेंज करवाई गई थी और किस बेस पर उस चेंज को रखा गया था। फर्दर आगे चलते हैं। अब इनका ये एक छोटा सा एक ग्राफ सा बना हुआ है कि किस तरह से ये जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ये जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो डॉक्यूमेंटेशन और मैनेजमेंट है ये आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। तो इसमें वही है कि सबसे पहले जो है इलिसाइटेशन है, और इलिसाइटेशन मतलब कि रिक्वायरमेंट गैदर करते हुए उनको बार बार डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है। तो ये आप एरोस के साथ देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट जब गैदर हो जाएंगी तो फिर हम एरो के साथ हम नीचे आ गए हैं एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस जब परफॉर्म होगा तो फिर उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस वगैरह होंगी, डॉक्यूमेंटेशन फिर होगी, उस डॉक्यूमेंटेशन का ट्रैक रखेंगे तो वो डॉक्यूमेंटेशन की मैनेजमेंट हो गई, हमारी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की मैनेजमेंट हो गई। फिर इसी तरह से आगे मूव करेंगे तो ये हमारी आगे वैलिडेशन का स्टेप आ जाता है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, फिर जो रिक्वायरमेंट लिख दी गई है क्या वो एक वैलिड रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर कोई आपस में कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स आएंगी तो फिर उस पर निगोशिएशन होगी, निगोशिएशन होके हो सकता है कि कोई नई रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व हो जाए तो फिर दोबारा रिसाइटेशन पे चले जाएंगे, मगर ना यहीं पे डॉक्यूमेंटेशन होके उन डॉक्यूमेंटेशन को महफूज कर लिया जाएगा, यानी कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के थ्रू। फर्दर आगे मूव करते हैं जी। अब यहाँ पे अगर हम देखें टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट क्या, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स उसके स्पेसिफिकेशंस हैं। अच्छा, उसके बाद स्पेसिफिकेशंस, उसके बाद फंक्शनल नॉन फंक्शनल हो सकती हैं, और कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हैं कि एक
ऐसी रिक्वायरमेंट्स होंगी हमारी, ये वाली जो हमारी यूज़र लेवल रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम लेवल रिक्वायरमेंट्स, ये इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फंक्शनल नॉन फंक्शनल जो है ये ट्रूली रिलेटेड हैं सॉफ्टवेयर से। बाकी जो यूज़र लेवल और सिस्टम लेवल हैं इसमें डिफरेंट किस्म की ये नॉन फंक्शनल टाइप की एक किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि यूज़र की कुछ कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, कुछ बिजनेस कंस्ट्रेंट हो सकती हैं, कुछ सिस्टम की कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं कि ये इसके लिए फ़लाँ वर्जन ऑफ सर्वर चाहिए, ये फ़लाँ इस तरह की इन्वायरमेंट चाहिए चलने के लिए। तो ये इनके ऊपर हम फोकस लेस होगा हमारा ज़्यादा, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर की जो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी है, तो ये उसके लिए सारा का सारा हमारा ये प्रोसेस है टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स का। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी, यूजर रिक्वायरमेंट वर्सेस सिस्टम रिक्वायरमेंट। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं जी, यूजर नीड अ हाई लेवल स्टेटमेंट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स which system developers need a more, while system developers need a more detailed system specifications। अब ये कि यूजर को सिर्फ क्या चाहिए होगा, यूजर को सिर्फ यूजर रिक्वायरमेंट चाहिए कि हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट लेवल की एक रिक्वायरमेंट्स उसको बतानी है कि फॉर एग्जांपल सिस्टम में एक लॉगिन होना चाहिए। अब वो लॉगिन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि यूज़र नेम हो, पासवर्ड इतने कैरेक्टर्स का हो, उतने कैरेक्टर्स का हो, तो ये सारी की सारी डिटेल स्पेसिफिकेशन है जो कि जो हमारे डेवलपर उसको इल्म में होने चाहिए। So end user will not be concerned with the details, they need a generic abstract written requirements। ठीक हो गया जी, ये डिफरेंस आ गया हमारा किसमें, यूजर रिक्वायरमेंट और सिस्टम रिक्वायरमेंट। while the people who are involved in the development they need what exactly their system should do। तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जो कि स्टेक होल्डर्स हैं उनको तो सिर्फ इस चीज़ से कंसर्न होगा कि हमारा सिस्टम करेगा क्या। तो ये यूजर रिक्वायरमेंट और सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर थोड़ा सा फर्क है। सिस्टम इज डीप इनसाइड ऑफ द डिटेल्स, रिक्वायरमेंट डिटेल्स। फिर आगे मूव करते हैं जी, you probably will end up with a lot of problems and misunderstandings।